बताऊंगा साइड बाय साइड। अभी हम लोग पहले मैं गॉस लॉ का रिवीजन करा देता हूँ आपका, ठीक है। अब गॉस लॉ कहता है कि बेसिकली जो टोटल फ्लक्स है वो किसके बराबर है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। किसके बराबर है आयशा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। और इसको और दूसरे फॉर्म में जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं ई डॉट डी एस, मतलब कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है फॉर अ सरफेस, राइट, उसको हम सरफेस इंटीग्रल, यानी कि आप उसके सरकमफ्रेंस की बेसिकली नॉट सरकमफ्रेंस, बेसिकली एरिया की बात करते हैं, कर्व्ड सरफेस की। लाइन इंटीग्रल का मतलब होता है आपका बेसिकली सरकमफ्रेंस पे, सरफेस इंटीग्रल का मतलब होता है आपका बेसिकली आप एरिया कवर कर रहे हो उसका, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो अगर मैं एक सर्कल का एरिया लेता हूं तो कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट। स्फेयर का सरफेस एरिया लेता हूं तो क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। सिलेंड्रिकल के लूंगा तो मैं क्या आएगा, 2 पाई आर एच, क्योंकि कर्व्ड ले रहा हूँ, राइट। सॉरी आयशा, यस सर। ठीक है। अब इसमें बेसिकली आपके स्फेयर वाले कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इजी वाले बिल्कुल। स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, जो उस पे क्या बोलते हैं, सरफेस पे आपकी जो होती है इंडिपेंडेंट ऑफ आपकी बेसिकली वो होती है रेडियस के। और दूसरा होता है आपका बेसिकली, मतलब लास्ट वाला पोर्शन होता है जो कि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर आप दूर जाओगे तो ऑब्वियसली आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी। बोलो यस और नो आयशा, यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, तो ये आपका गॉस लॉ कहता है। कोई डाउट यहाँ तक आप मुझे बताओ तो प्लीज, यहाँ पे अगर कोई इसमें डाउट हो तो। थैंक सरफेस इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल में जो डिफरेंस है समझ में आया? तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे हम सरफेस इंटीग्रल लेते हैं, लाइन इंटीग्रल लेते हैं एम्पेयर सर्किटल लॉ में, आया समझ? एम्पेयर सर्किटल यू। में हम सरफेस इंटीग्रल लेते हैं। अब दूसरा डेरिवेशन आपको प्रॉब्लम थी कैपेसिटेंस के लेकर, राइट। तो मैं इसका 150 लिखते हैं कैपेसिटेंस भाई, आ गया कैपेसिटेंस हमारा। कैपेसिटेंस में आप बेसिकली क्या बता रहे थे आप, ग्रुपिंग वाला ना? रूपन वाला नहीं। तो एक सेकेंड। ये एक क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं एक पूरा छोड़िए, एक क्वेश्चन कर लेंगे, वो जो लास्ट पे पास पेपर में था ना, उसका एक क्वेश्चन कर। चलो ठीक है। और द ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड, राइट। वो मैं सेंड करूँ? क्या मतलब, क्या सेंड करना है आपको? ठीक है। उसमें वो करने की जरूरत नहीं है, मतलब आप देखिए, मैंने आपको एक चीज भेजी है, आपको शायद शेयर कर दिया होगा। हाँ ईशा भेजिए आपने, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू एन, ये वीडियो होता है, ठीक है। एन जो होता है एन, ये ठीक है। वीडियो को आप लिख सकते हैं ई बाई एम इंटू टाउ, ठीक है। अब आपने कर इसको बेसिकली ई बाई एम, ठीक है। जो एरिया को लिख दिया आपने, वॉल्यूम अपॉन लेंथ, ठीक है। यहाँ पे हाँ, अब दिक्कत बताओ इसमें, क्या दिक्कत है ईशा आपको? उसके बाद हम वो उल्टा क्यों हो गया, रेसिप्रोकल क्यों हो गया, आई इज इक्वल टू एम एल बाई एन ई स्क्वायर। अच्छा, एम एल न्यूमरेटर में कैसा आया? जी। अच्छा ये भी तो देखो ना आयशा बच्चे, आपका जो रेजिस्ट आपने क्या कैलकुलेट किया, आई कैलकुलेट किया, आपको निकालना था रेजिस्टेंस। तो आई डिनोमिनेटर में जा रहा है ना, तो डिनोमिनेटर में जा रहा है तो एम एल आपका क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा बच्चे वो। आया समझ? नहीं। एक सेकेंड रुको, मैं एक सेकेंड। आई थिंक ये विजिबल होगा आपको। यहाँ देखो, हाँ। ये है आपका यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो आई की वैल्यू आ रही है आपकी, एक सेकेंड एक सेकेंड, मुझे लग रहा है कुछ गलत लिखा है शायद। आपने कुछ गलत लिखा है। मैं नीचे हाँ। वाले स्टेप, मुझे लगा आपने नीचे वाले स्टेप में कुछ आपने एरर यहाँ पे करी है। हाँ, वही नहीं समझ आ रहा था मुझे। हाँ हाँ, हाँ। रुको जरा मैं बुक से दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये मैं पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ। ठीक है।
ये आगे चार्ज नीचे रखो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका नीचे है ये। कैरियर्स ऑफ करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे हमने निकाल दिया ई टाउ बाय एम। ठीक है, यहाँ पे ए वाला था ना ये। ये था शायद। अब देखो हाँ आई हाँ, जो वी है बाय। यहाँ पे, यहाँ तक तो ठीक किया आपने। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपने मिस्टेक वही की जो आपने मैंने आपको दिखाई ना, कि आपने सेकेंड स्टेप में आपका ये आई नहीं है, ये आर है। आपने क्या लिख दिया उसको, जो ये एक्सप्रेशन को क्या लिख दिया आपने, इसको आई लिख दिया। बल्कि वो आई नहीं है, वो आर है बच्चे। ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर उसको करेक्ट कर लो, आई को काट के उसको आर लिखो। आपने लिख दिया ना आई इज इक्वल्स टू एम एल एन स्क्वायर टाउ है, वो आई हाँ नहीं है, आर है वो। आया समझ? ओके, मतलब वी हाँ उस जी, तरफ रहता है, आई उस तरफ रहता है, और बाकी सारी चीजें उस तरफ हो जाती, तो वी बाई हाँ आई जी, आर हाँ बन जी। जाता है। नहीं नहीं, बेसिकली हमने क्या किया इसको बच्चे, इस एक्सप्रेशन को ऐसे एज इट इज रखा। अब मैंने क्या हम्म। किया, वोल्टेज मेरा वी था, तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को वी से डिवाइड दूंगा तो तब एक्सप्रेशन आएगा ये मेरा। जी। आया समझ आपको? तो एम एल जो है इसलिए न्यूमरेटर में आया है, और एन ई स्क्वायर टाउ है ये नीचे आ गया आपका। ठीक है। अच्छा, मैंने दूसरे में लिखा भी है यार, हाँ, बट दिमाग यही काम तो। नहीं कर रहा। आपने ये डेरिवेशन भेजी है, तो आपने तो उसकी डेरिवेशन भेजी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की। ठीक है, आप समझ में आया? हाँ ये जी। एरर था आपका, मैंने बता दिया। अब इसमें क्लियर है आप? जी जी क्लियर अब आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं हम लोग। है। उसमें सिर्फ कैलकुलेशन का वो है। कैलकुलेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी देखता हूँ। 420। तो उसमें से हैंड राइटिंग बहुत गंदी लिखी है मैंने, चलो चलता है, जल्दी में लिखा था। कोई बात, कोई नहीं। व्हीटस्टोन ब्रिज तो डिलीट हो गया आपके पोर्शन में से। पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, ये सब डिलीट हो गया है। हाँ है भाई, इसे ढूंढना पड़ेगा। एक सेकेंड उसको बस। छोड़ दीजिए, फिर जो मैंने भेजा है उसको देखिए एक बार। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, स्टेप ठीक है, ठीक है। फोर्थ स्टेप देखिए आप। फोर्थ स्टेप ठीक है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। आपने जहाँ R1 R2 को कैंसिल किया है, राइट? जी, वो हाँ। मुझे ये तो समझ आ गया कि वो हमने दूसरी तरफ लिया था कि हम कैंसिल कर सके, मतलब नहीं मल्टीप्लाई नहीं किया नहीं, था। कैंसिल नहीं कर सके। आपने क्या किया, जो नीचे R1 + R2 हाँ। डिवाइडेड बाय R1 R2 था, उसको आपने क्या किया, सिंप्लीफाई किया एलसीएम लेके। तो जो आर ई वाई E1/R1 था, उसका एलसीएम लिया पहले, तो आपने उसको सिंप्लीफाई किया, तब जाके R1 × R2 हुआ। आया समझ? तो यहाँ पे आपका ये स्टेप ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली वो बात नहीं है समझ आ इसमें गया आपकी। है, हाँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि हमने उसे आई से मल्टीप्लाई क्यों किया है, मतलब वो डायरेक्टली आई से बेसिकली मल्टीप्लाई। आयशा, ये देखो, ये जो मैं बताता हूँ आपको, देखो मैं स्क्रीन दिखा देता हूँ आपको। अब यहाँ देखो बच्चे, यहाँ पे जो है आपका ये v कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं आयशा हम लोग बच्चे? v कैलकुलेट कर रहे हैं। v क्या होता है आपका? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्या हुआ आपका? टोटल पोटेंशियल माइनस आई इंटू हम्म। आर भी होगा ये। ठीक है, ऐसा समझ? मैंने मिस किया यार। हाँ, ये आपने मिस किया यार। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। यस इट्स क्लियर। अब कोई डाउट इसमें? नहीं। ठीक है, अब आपने मुझे बताना है, एक सेकंड रुक जाओ, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब आपने मुझे बताना है, कौन सा डाउट था आप बता रहे थे उसमें, क्या बोलते हैं? मूविंग चार्जेस। हाँ, मूविंग चार्जेस। एक सेकंड।
और रात में ज्यादा लेट स्टडी नहीं करना, सो जाना जल्दी, ठीक है। 12 बजे तक सो जाऊं? हाँ, क्योंकि अगर आप लेट नाइट स्टडी करोगे माइंड एग्जॉस्ट हो जाएगा, सारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाएगी। एग्जाम में फिर बहुत थका थका फील होगा, 3 घंटे बहुत लंबे लगते हैं एग्जाम में। तो इसलिए मेक श्योर अच्छे से रेस्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट 2 चैप्टर्स अभी करना है रिवाइज। ठीक है, कर लेना आराम से, इजी है, फर्स्ट दोनों चैप्टर ही इजी। उसके बाद बाकी वो ईएमआई के डेरिवेटिव सुबह करूंगी। हाँ, ईएमआई की डेरिवेशन तो छोटी छोटी सी 3 लाइन की कैलकुलेशन सारी है। वो सुबह करूंगी। और 5th चैप्टर का वो भी सुबह ही करूंगी। एक सेकंड आयशा, मैं भी शेयर कर रहा हूँ। देखो, ये मैं एक दफा यहाँ पे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये सेल्स कॉम्बिनेशन वाली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया हमने, आप एक सेकेंड, हाँ, आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाले। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालें विच इज E1 माइनस IR1। अब आई की वैल्यू हमने कैसे निकाली आयशा, E माइनस वी अपॉन R1, यहाँ तक क्लियर। अब सिमिलरली हमने I2 की वैल्यू निकाली विच इज E2 माइनस वी अपॉन R2। अब I1 प्लस I2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा आयशा, टोटल करंट, बोलो यस और नो। यस सर। अब टोटल करंट आ गया अपने पास, ठीक है। तो अब मेरे पास ये एक्सप्रेशन है, बनाया E1 बाय R1, E1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस E2 माइनस वी अपॉन R2। यहाँ तक क्लियर है। जी। अब मुझे थोड़ा सा क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। मैंने इस आर को दोनों जगह स्प्लिट कर दिया, E1 बाय R1 माइनस V1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V2 बाय R2। अब मैंने V को कॉमन लेके R1 प्लस R2 बना दिया और यहाँ पे ये कर दिया मैंने। यहाँ तक क्लियर हुआ आयशा, तो ये बताओ आप मुझे। अब I मेरा जी। यहाँ पर रखा था, ये मेरा I के बराबर है, तो मैंने I किया इधर शिफ्ट कर दिया और ये V वाला पोर्शन उधर शिफ्ट कर दिया। बोले यस और नो आयशा, आप क्लियर बचे। यस सर। आपने स्टेप सही किया था, बट मिस्टेक कहाँ करी थी आपने, आप डिनोशन गलत करे थे, जो आपने नोटेशन लिया था वो गलत हो रहा था आपका, ठीक है। तब समझ में आया कहाँ मिस्टेक की थी, जी। ठीक है। अब मूविंग चार्जेस की बात करते हैं विच इज 450। देखते हैं भाई, इससे आगे आना पड़ेगा। मूविंग चार्जेस में हम्म एक सेकंड में नोट्स ओपन करिए। उसमें टॉर्क की कोई डेफिनेशन नहीं है ना, बस फॉर्मूलाज दी, मतलब डेरिवेशन नहीं है ना, सिर्फ फॉर्मूलाज दिए हैं। हाँ, एक सेकेंड रुको, फोर्थ चैप्टर वाले में जी। मैं चेक कर लेता हूँ। ये भी शेयर कर देती एक सेकेंड आयशा, एप्लीकेशन फॉर टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ लूप। टॉर्क की इसमें इस वाले उसमें डेरिवेशन है, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ लूप इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज वही आपका क्या बोलते हैं, एम क्रॉस बी। एम क्रॉस बी वाली डेरिवेशन मैंने आपको कराई थी ना, छोटी सी हाँ। डेरिवेशन है, दिखा देता हूँ आपको। टॉरेंट्स फोर्स हो गया आपका, यहीं पे आपने टॉर्क एक चीज होगा। बताई थी ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लाजिम आएगी।
मैंने लेंस लॉ था या फिर ये वाला लॉरेंस फोर्स्टर? ऐसे तो मुझे याद नहीं आ रहा किस क्लास में मैंने बताया था आपको। अभी क्या पूछ रहे थे, अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे आयशा, मैं भूल गया। टॉर्क। हाँ टॉर्क, एक सेकंड में टॉर्क देख लेता हूँ। टॉर्क का एक्सप्रेशन, लॉरेंस फोर्स आ गई हमारी। नीचे है साइक्लोट्रॉन के बाद। फोर्स निकल गई आपकी ILB। हाँ ये रहा टॉर्क। ये हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और मैंने आपको क्या बताया था, मुझे भी याद आ रहा है मैंने कुछ बताया था, बट मुझे जहन में याद नहीं आ रहा टॉपिक क्या नेम था वो। ये डेफिनेटली आएगा। अच्छा हाँ, वो लेंस लॉ का बताया था मैंने शायद, लेंस लॉ। हाँ। हाँ लेंस लॉ मैंने आपको बताया कि भाई लेंस लॉ कहता है कि शो दैट लेंस लॉ इज बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या वो मेरी वीडियो इतनी जूम कैसे हो गई है? ये अलग ही चल रहा है लैपटॉप, कभी हैंड रेज कर, आज भी पता है क्लास चलते हुए मैं हैंड रेज हो गया था। तो ठीक है, चलो। तो बेसिकली टॉर्क क्या होता है आपका, फोर्स इनटू आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपको जो ए साइन थीटा मिलेगा आपको, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगी, ठीक है। अब फोर्स आपका क्या होगा बेसिकली, ये रहा, करंट इनटू डायमेंशन इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ILB होता है ना, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ILB। एल की जगह आपको क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बिकॉज ये वाली डायरेक्शन वो डायमेंशन ले रहे हैं आप, ठीक है। तो ILB ए साइन थीटा, तो ये लिखा जाता है M क्रॉस बी, जो आपका एन सॉरी MB साइन थीटा होता है ना आपका, दैट इज बेसिकली योर टॉर्क, क्लियर। और जो M होता है आपका, वो होता है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट आपका बेसिकली NIA रिप्रेजेंट करता है। बोलो क्लियर आयशा? तो डाउट आयशा यहाँ पे बचे टॉर्क वाले पॉइंट में? एक मिनट, पक्का? मेरे लैपटॉप को क्या हो गया? क्या हुआ, क्या वहां भी असरात दिखने लगे हैं? नहीं, एक जैसे सेकंड। मेरे लैपटॉप में अपना आप हैंड रेज हो रहा है, अपना आप ही कुछ भी हो रहा है, मतलब पता नहीं क्या चल रहा है इस लैपटॉप, अलग ही चल रहा है मेरा लैपटॉप भाई। मिल ही नहीं रहा, मैंने आपको शेयर करने के लिए यहाँ पे सेव किया था, पता नहीं किधर गया। अच्छा कैसे है ये भी? ओके, मेरे पास इमेज आई शायद से। हाँ, यही वाली। ओके, चलो भाई आयशा की राइटिंग देखने को मिलेगी आज। नहीं, मेरी नहीं है, किसी और की है। अच्छा हाँ, अब बताओ क्या दिक्कत है आपको इसमें आयशा? नोटबुक में इतना ही गिवन था।
तो मुझे समझ नहीं आ रहा था ये पूरा क्या करूं मैं इसका। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ठीक है। इसमें सिर्फ फोर्स तक दिखाया है, एक स्टेप, दो स्टेप मिस है इसमें आपके। इसमें क्या तक दिखाया मैं बता देता हूँ आपको। इसने सिर्फ यहाँ दिखाया आईबीए साइन थीटा तक दिखाया है। अब आईबीए साइन थीटा को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, वो यहाँ दो स्टेप्स में, बस ये दो स्टेप्स मिसिंग, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, ये वाला और ये वाला स्टेप मिसिंग है आपका। ठीक है आयशा, उसमें अलग अलग कंडीशंस दी हुई है ना। कंडीशंस दी हुई हैं, बट दो केसेस आपके क्या होंगे, वो फॉल्स हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, बेसिकली पैरेलल हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो साइन जीरो क्या होता है आयशा, जीरो। तो 0। इसलिए वो सारे केस हमने डिस्कस नहीं किया, आप लिख सकते हो एक लाइन में लिख सकते हो, सिंस पी क्यू एंड आर एस वुड बी बेसिकली since PS and RQ will be parallel to the magnetic field, so the basically torque exerted would be zero. साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है ना, इसलिए। ठीक है, पैरेलल होता है तो 0, और अगर परपेंडिकुलर होता है तो 90। बिल्कुल। और 90 माइनस थीटा कब करते हैं? 90 माइनस थीटा इन्होंने बेसिकली करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप जिस हिसाब से मैंने डेरिवेशन कराई ना, उसमें आपको डायरेक्ट 90 साइन थीटा ही मिलेगा, 180 की नहीं, जरूरत नहीं मेरा पड़ेगी मतलब आप। इन जनरल इन कुछ कुछ जनरल क्वेश्चन में बेसिकली हम 90 कुछ माइनस कुछ थीटा क्वेश्चंस करते हैं में ना। 180 माइनस थीटा जब करते हैं, जब क्वेश्चन कहता है कि भाई स्ट्रेट लाइन है, मान लो एंटी पैरेलल से कुछ टिल्टेड है, तब करते हैं, मतलब कि फील्ड और उसमें ऐसे डायरेक्शन है, राइट। अब आपने कह दिया कि जो फील्ड है वो कुछ टिल्टेड है ऐसे या फिर ऐसे, इसको कर दिया, तो ये क्या हो गया, 180 माइनस थीटा से कम हो ना थोड़ा, तो इसलिए 180 माइनस थीटा करते हैं आप, राइट। ओके। यस। कोई डाउट आपको यहाँ तक आयशा? नहीं, चलो ठीक है। दो डाउट्स बचे हैं बस। हाँ बताओ, पूछो पूछो पूछो। एक वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और दूसरा एक बार फिर से म्यूचुअल इंडक्टेंस एक्सप्लेन कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। ठीक है, एक सेकेंड आयशा। दो तीन कंफर्म क्वेश्चंस मिल जाते हैं ना तो मजा आता देखो है। कंफर्म क्वेश्चंस तो गॉस लॉ कर लो एक, हाँ। डेरिवेशन। गॉस लॉ हो गया, तीसरा हो गया आपका लेंस लॉ हो गया, दूसरा हाँ। लेंस लॉ, तीसरा हो गया आपका एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम्म। ठीक है, तो 3 नंबर या 4 नंबर के लिए डेफिनेटली। और आपका लॉरेंट्ज फोर्स, ये F इज इक्वल्स टू क्यू बी बी साइन थीटा, ये चार, और एक आपका बायोट-सेवर्ट्स लॉ, ये 5 डेरिवेशन पक्की समझ के जाओ कि भाई इनमें से एटलीस्ट दो तो आनी ही है, इतना मैं श्योर हूँ। देखो मैं अगर आपका क्वेश्चन पेपर भी ओपन करूंगा ना, देखो जो मैं बता रहा हूँ ना, अगर उसमें से 3 क्वेश्चन ना निकले तो आप कहना कि सर आपने गलत बताया। निकलने हैं, देखो मैंने देखे हैं। वैसे ये मैंने नहीं बनाया था, ठीक है, वो बीच में उल्टा हो जाता है। कोई ये बात नहीं, किसी मतलब सीनियर ने दे दिया। अभी मैं देखो, अभी जस्ट मैं देखो, अभी आपको जस्ट दो दो ही क्वेश्चन में हिंट दिखा दूंगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं। एक सेकेंड रुको, कोई बात नहीं, मेरे पास है टूल है, पीडीएफ वाओ। फॉर्मेट है। तो डाइपोल 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 स्ट्रेट लेंस लॉ, क्या बोला था मैंने हाँ। लास्ट क्लास में, लेंस लॉ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग ये ऐसे समझ लो कि हॉट टॉपिक में से एक है। ठीक है, अब आपको बताना है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या होगा भाई, करंट यहाँ हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ऑपोजिट होगा, इसमें ऐसे जाएगा, इसमें इसके लिए बाहर जा रहा है तो इसके लिए ऐसे जाएगा, तो इन दोनों में ऐसे होगा। ठीक है, अब ये नहीं समझ एम्पेयर आया मुझे। सर्किटल लॉ देखो, एम्पेयर सर्किटल लॉ मैंने बोला, एम्पेयर सर्किटल लॉ आ गया। म्यूचुअल इंडक्टेंस, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस, लास्ट क्लास में ही कराया, आ गया। किरचॉफ्स लॉ मैंने बताया था, डेफिनेशन आती है किरचॉफ्स लॉ की और एक न्यूमेरिकल आ सकता है, तो और में आ गया ये, अब जरूरी नहीं और में ही आए। पोटेंशियल एनर्जी ऑन द एक्सियल लाइन, अच्छा हाँ, डायपोल वाली भी कर लेना, ये जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वाली भी, डायपोल एक्सियल पॉइंट और आपकी इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो होती है, 2 kp और 2 kp/r3, ठीक है वो। और आपका अभी स्क्वायर लूप हो गया। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैंने आपको बता दिया कि कितना इजीली वो मैग्नेटाइज हो सकता है। ठीक है, आपका ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था कि अरेंजमेंट है, ठीक है। यही वाला क्वेश्चन कर। ठीक है, देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन देम, दे एक्ट एज अ सेपरेटर, दे टू प्लेट्स, ठीक है, इक्वल डायमेंशन।
power supply they ठीक है acquire positive on the other hand the plate is negative terminal acquires negative so reaction they are trapped in the plate within the plates of calculate the potential difference across 30 picofarad in the circuit 90 वोल्ट दिए वो तो आपका इसका देखो इसके बीच में जो पोटेंशियल हो जाएगा वो तो हो जाएगा यहाँ 90 वोल्ट है और यहाँ 0 तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो आपका 90 वोल्ट हो गया। अब ये सीरीज में है तो ऑब्वियस सी बात है सीरीज में डिफरेंट डिफरेंट आपका वो होता है राइट। ठीक है अब जो है आपका क्यू क्या होता है आपका सीवी। अब एक सेकेंड रुको पहले आपको निकालना होगा इसका टोटल सर्किट ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा आपका इसका 1/c इक्विवेलेंट हो जाएगा तो 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/15 ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 20 30 इंटू 15 ठीक है। तो इसका जो 60 आएगा इसका एलसीएम 60 आ जाएगा ठीक है। जी 3 + 2 + 4 4 3 7 और 2 9 तो ये हो जाएगा आपका सी इक्विवेलेंट कितना आ रहा है आयशा 60/9 तो हो जाएगा 20 और ये 3 तो 20/3 पिको फैरेड होगी माइक्रो फैरेड हो गया आपका। अब आपको यहाँ क्या मिल जाएगा चार्ज मिल जाएगा चार्ज क्या आएगा सी थ्री इक्विवेलेंट प्लस इज टू 20 प्लस फोर क्यों किया? भाई 60 को डिवाइड करो 20 से कितना आएगा 3 60 को डिवाइड करो 30 से कितना आएगा 2 60 को अच्छा डिवाइड ओके करो ओके ओके 15 से 4 ठीक है। और इंटू वी कितना है आपका 90 ये कैंसिल करो कितना आ जाएगा 30 टाइम्स तो चार्ज आपका क्या आ गया 600 माइक्रोकूलम। आप निकाल लो आप सीवी से क्यू कितना है आपका सीवी होता है वी आपको इसमें निकालना है तो चार्ज तो सेम रहेगा तो वी कितना हो गया आपका क्यू अपॉन सी 3 के अक्रॉस 2 है सी 2 तो चार्ज कितना है आपका 600 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय और 30 C2 कितना निकला है 30 ठीक है माइक्रो तो इससे कैंसिल हो गया है 0 तो 20 आना चाहिए आपका 20 ठीक है। जी ऐसे आपको पहले कैपेसिटर निकालने होंगे ना इक्विवेलेंट यहाँ पे भाई सीरीज में है तो इसका मतलब चार्ज सेम रहने वाला है तो आप एक दफा चार्ज कैलकुलेट कर लोगे पूरे का चार्ज कैलकुलेट करने के बाद आपको इंडिविजुअल पोटेंशियल मिल जाएगा जैसे हम करंट के लिए कैलकुलेट करते हैं। अब इसका अगर मैं बात करूँ समझ में आया ना ईशा इसको प्रैक्टिस करना जी खुद जी से आ जाएगा बिल्कुल आंसर ये याद रख लेना 20 है आंसर इसका ठीक है। और सेकंड पार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट में कह रहा है कि भाई अभी कह रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है 2 मीटर पर 2 मीटर स्क्वायर का एरिया है उसका सेपरेशन इतना है तो कैपेसिटेंस क्या होता है एप्सिलॉन नॉट A/D होता है ना ये एक्सप्रेशन है इसका ठीक है सिंपल सी फील्ड है भाई सी निकाल दो आप तो एप्सिलॉन नॉट क्या है 8.85 इंटू 10⁻⁻19 एरिया कितना है 2 डिवाइडेड बाय ये कितना है डी कितना है सेपरेशन 10 सेंटीमीटर है तो भाई कितना हो जाएगा 0.1 एडिट से मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू समथिंग कुछ न ठीक है। तो क्या बोल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज difference zero between plates, zero outside the plate, different at different points between the plates, 5 Newton between the plates. तो बिटवीन द प्लेट्स तो सेम सेम ही रहने वाली है ना बच्चे इसकी जो वैल्यू होगी 20 नॉट 25 बेसिकली 25 नहीं होगा ना -19 है यहाँ पे इनसाइड द प्लेट सेम रहने वाली है। एक सेकेंड एक एक सेकेंड आयशा जी आपकी प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस रहेगी वो जीरो मतलब बेसिकली फील्ड रहेगी वो जीरो रहेगी क्यों
क्योंकि अभी आप जब 11 ईएम वेव्स वाला चैप्टर पढ़ोगे उसमें आप पढ़ोगे डिस्प्लेसमेंट करेंट। तो जो कैपेसिटर होता है उसके बीच में जो होती है वो खाली स्पेस होता है, वैक्यूम स्पेस कहते हैं इसको। बट जब आप ईएम वेव पढ़ोगे आप एक पढ़ोगे कि भाई इसमें एक डिस्प्लेसमेंट करंट भी होता है। करंट है तो दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट अभी के लिए हम लोग सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं, दैट्स व्हाई जीरो बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है। ठीक है ईशा। जी जी जी। अब थर्ड पार्ट है इसका, कैपेसिटर इज चार्ज बाय बैटरी, द बैटरी इज नो आइडेंटिकल अदर चार्ज पैरेलल, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी वुड बी डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ दिस बाय पुट, कितना है बैटरी पैरेलल में कनेक्ट हो गया तो आपका जो बेसिकली पोटेंशियल तो सेम रहने वाला है, एनर्जी डिवाइड हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी वुड रिमेन सेम। चार्ज हो गया 2Q हो गया हाफ सी क्यू हाफ सी वी स्क्वायर, तो बेसिकली हो जाएगा पोटेंशियल बाय फैक्टर ऑफ 4। इट विल डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ फैक्टर 2, अच्छा फैक्टर 2, अच्छा बाय फैक्टर, ये डी का पार्ट है इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ये डी का है। इट विल डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2। ठीक है ऐशा। इसको सॉल्व क्यों? करके बताऊं कैसे। जी। देखो सी इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 2C। बोलो यहाँ तक क्लियर है कि या नहीं, क्योंकि देखो पैरेलल में कनेक्ट हो रहा है कैपेसिटर, तो इसका जो कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट 2C, बोलो यस और नो। ओके। ठीक है। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी। अब पहले था, अब पहले कैपेसिटर आपने टोटल चार्ज कितना हो गया आपका, CV हो गया, राइट। बोलो हाँ है ना। अब आपका जी। जो नया पोटेंशियल निकल के आएगा वो क्या आएगा आपका, Q टोटल अपॉन C इक्विवेलेंट। बोलो हाँ है ना। तो Q टोटल कितना है आपका, CV अपॉन C इक्विवेलेंट कितना है आपका 2C। C टू कैंसिल, से। यानी कि पोटेंशियल आपका हाफ हो गया जैसे ही आपने एक दूसरा अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्ट किया। बोलो हाँ है ना बच्चे। अब आपको पता है यू कैसे निकालते हो, आप हाफ CV स्क्वायर से निकालते हो। बोलो हाँ है ना। जी। अब हाफ CV स्क्वायर से निकालते हो यहाँ पे इक्विवेलेंट वाला CV आएगा, तो हाफ इंटू 2C, वी स्क्वायर कितना आपका V/2, टू। यानी कि V² बाय 2 स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया हाफ CV² बाय 4। तो इसको लिख सकते हो CV² इंटू 2, तो ये पुरानी एनर्जी है, इसको लिख दो U। तो U/2 हो गया, तो यानी कि कितने फैक्टर से डिक्रीज हुई इसी एनर्जी, 2 फैक्टर से। आया समझ। जी। ठीक है। a parallel plate capacitor charged if the plates are pulled, पानी पी लो, charge increases, आपके स्कूल का पेपर है आयशा ये? जी। एक सेकंड। मुश्किल है ना? नहीं, देखो 4 क्वेश्चन तो वही निकल गए जो मैंने बता रखे हैं। जी। बस ये है आपको फोकस करना है, अदरवाइज कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। आई डोंट थिंक सो कुछ ऐसी चीज है जो हमने नहीं करी हो। मैं आपको अभी पूरा पेपर 5 मिनट के अंदर अंदर पूरे पेपर का मैं समरी दे सकता हूँ। वो 2-3 क्वेश्चन कंफर्म है ना, तो हाँ, 2-3 नहीं, 4-5 क्वेश्चन बीस कंफर्म है। नंबर तो ये मान के चलो, 20 नंबर तो ये मान के चलो। ठीक है। ओके। तो हाँ, तो इसका आंसर है, सॉरी मेरा राइटिंग पैड वर्क नहीं कर रहा, तो इसका आंसर बेसिकली आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा। तो क्या होता है आयशा, Q इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका CV। चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, तो आपका कैपेसिटेंस भी बढ़ता है। ठीक है। अब ठीक है, अब बात करते हैं केस स्टडी। देखो मैग्नेटिक इंडक्शन पे आ गया, कैलकुलेट द EMF व्हेन 100 कॉइल इज टर्न एंड, जो फ्लक्स है डी, ये क्या दे रखा है आपका, d5/dt दे रखा है, EMF निकाल लोगे आराम से आप।
एन है, डी फाइव ओवर डी टी है, ठीक है। एन कितने 100 है, इंटू कितना है 0.3, तो कितना आ गया 30 वोल्ट, बट नेगेटिव का आएगा। जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वी क्रॉस बी वी, अच्छा ये इमोशनल ईएमएफ का है, तो आपका इज द क्रॉस प्रोडक्ट बी, नो, बी एल बी क्रॉस बी बी क्रॉस बी एल बी ना, बी एल बी साइन हो जाएगा आपका, बी इज द क्रॉस प्रोडक्ट, ई एंड बी का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ये आई थिंक ऑप्शन, एक ऑप्शन, ठीक है। फैराडेज लॉ आर अ रिजल्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ विच क्वांटिटी, बताओ जल्दी से, लास्ट क्लास में ही बताया था मैंने आपको। फैराडेज लॉ के दो उसके क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस, चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड है, और क्या था, मोमेंटम है, एनर्जी, बताओ। सोच के एनर्जी है, लीजिए। एनर्जी है, एनर्जी। लेंस लॉ की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ क्लोज सर्किट ऑफ 20 वेरीज विद टाइम दिस, कुछ नहीं करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये आ जाएगा 12 हाँ। टी स्क्वायर प्लस 4 टी माइनस 15, आप सब्सटीट्यूट कर दो 1 टी की जगह, तो 12 प्लस 4 माइनस 15 कितना आ गया, 16 माइनस 15 कितना आ गया 1, तो ये क्या है आपका 1 वोल्ट है। अब क्या है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक, अच्छा कैलकुलेट, ठीक है, एक सेकंड मैंने कुछ मिस्टेक की क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू एट 1, तो यही आनी चाहिए, मैंने कुछ मिस्टेक की, 4 टी 12 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस का 15, ठीक है। आओ। हाँ, कुछ नहीं। मैग्नेटिक फ्लक्स दे रखा है इन्होंने, डी फाइव ओवर डी टी करना है, तो 12 और 4 16 माइनस 15, तो 1 वोल्ट आ रहा है, कुछ ये तो ऑप्शंस में एरर है। हो सकता है। हाँ, देखो गॉस लॉ आ गया आपका, ये क्वेश्चन हमने क्लास में बहुत बार किया है आयशा, याद होगा, 3 क्वेश्चंस के इससे मिलते जुलते हैं हमने, नोट्स पे देखोगे इस क्वेश्चन की हमने 3 क्वेश्चंस वैरायटी की थी हमने, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डिस्टेंस कितनी 2a हो जाएगी, राइट, तो इसलिए थोड़ा सा याद रखना, तो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग की बात करेंगे तो यही निकल के आएगी बस, ठीक है। हम्म। कैपेसिटर है, ठीक है, और में है, गैल्वेनोमीटर कर लेना, ये इजी है, हाँ, इम्पोर्टेंस किया। गैल्वेनोमेट्री की पूछना। हाँ, तो देखो मैं अगर स्टार्टिंग से देखो करता, इब्न अल हैथम इस्लामिक स्कूल बहरेन, चाहिए नहीं मैं स्कूल हम्म। का, देखो डायपोल मोमेंट, ठीक है, डिस्टेंस एल एस स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल वुड बी क्या होगी बताओ, 0। 0, बिकॉज स्टेबल कंडीशन में। अब एक बल्ब है, ठीक है, पावर कंज्यूम बाय यूनिट 10 हाफ 25, सीधा आंसर इसका। कैसे पता? हाँ, कैलकुलेट करो, पावर क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर, हाँ। राइट। हाँ। आपकी क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस तो सेम रहने वाला है ना, तो आर क्या हो हम्म। जाएगा आपका, वी स्क्वायर बाय पी हो जाएगा, विट इज वी स्क्वायर कितना है 220, 220 डिवाइडेड बाय 100 पावर, तो 0 से 0, तो ये कितना हो गया 22 × 22, ठीक है। अब आपको ये सब्स्टिट्यूट करनी है आर की वैल्यू यहाँ पे नए वाले में, तो पावर क्या हो जाएगा आपका, तो वी स्क्वायर आके 110 हो गया, 110 डिवाइडेड बाय 22 × 22, 5 5 5 पंजा 25, तुमने जल्दी कैसे किया माशाल्लाह में। हो जाती है बच्चे, आप भी प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा।
A test charge is moved from lower potential to a higher potential. So what happens basically? The potential energy of the test charge will क्या होगा? Increase होगा क्योंकि आप work done कर रहे हैं. ठीक है? Which of the following statement are true? Gauss law is for any closed surface. The term Q on the right side of the Gauss law includes the sum of all charges enclosed. Gauss law is not much useful in when the system has some symmetry. And Gauss law is based on the inverse law dependence on the distance. ये वाला डी में करेक्ट से है. कुछ डी. हाँ डी क्योंकि गॉस लॉ में आर का तो हमारा केस ही नहीं होता कोई. ठीक है. क्या होता है? ए डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इन रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल. क्या होगा? एक मिनट फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला. बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है. ठीक है. अब बात करते हैं सर इसमें से सेल कहीं पे ऑफ. भी एसी का क्वेश्चन नहीं है ना नहीं, इसमें इसी का क्वेश्चन नहीं है, अभी तक तो नहीं देखा मैंने. ठीक है. मतलब लास्ट में नहीं दिया एक्स्ट्रा था वन. मुझे ठीक है. ठीक है. द इंटरनल रेजिस्टेंस वुड बी ये जाओ जरा. आपका क्या होता है इसका एक्सप्रेशन? माइनस वी अपॉन क्या होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस ये ई माइनस का ई आर. ठीक है. और जो आर प्लस आर होता है तो आई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी बी अपॉन आर प्लस आर. ठीक है. सब्स्टिट्यूट करते हैं बी इज इक्वल्स टू ई माइनस आई इंटू बी अपॉन के आर प्लस आर. ठीक है. ठीक है. Internal resistance of the cell would be E minus P upon R. P. I think ये एक्सप्रेशन मुझे याद नहीं आ रहा है अभी ध्यान से, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रही है एक स्टेप में. आई थिंक इसका डी एक दफा नोट्स में चेक करना मिल जाएगा. मैं इंटरनल रेजिस्टेंस में बता ही देता हूँ आपको. इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सप्रेशन. हाँ इधर देखो, ये ई माइनस पी अपन यही है. करेक्ट है. माइनस पी अपन वी इंटू आर. देखो ई माइनस पी अपन वी इंटू आर. ठीक है. मुझे इसमें क्या थोड़ा सा दिक्कत क्या हो रही थी. ठीक है. हेलो क्लियर आयशा. जी 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 एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन. क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर जाएगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. ठीक है. दूसरा है 12 पार्टिकल्स रेशियो इतना है. तो ये जो क्वेश्चन होगा वो किससे होगा आयशा? एम वी स्क्वायर हाँ अपॉन आर इज इक्वल्स टू क्यू वी बी. इस वाले उससे होगा. ठीक है. तो ये वाले एक्सप्रेशन से होगा. तो आर की वैल्यू आपको कैसे निकलेगी? आपको क्या वेलोसिटीज का रेशियो दे रखा है, तो आप पहले यहाँ से वेलोसिटीज निकाल लेना, फिर डिवाइड करना, तो आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है बच्चे. यहाँ पे मैं कर ही देता हूँ. 2 अल्फा पार्टिकल्स है तो मास सेम रहने वाला है, वेलोसिटी डिफरेंट है. ठीक है. परपेंडिकुलर है तो इसलिए हमने डायरेक्टली वो ले लिया है. ठीक है. तो अब मैंने इसको डिवाइड दे देता हूँ. ये भी एम वी स्क्वायर है अपॉन आर है इज इक्वल्स टू क्यू वी पी. देखो चार्ज सेम रहने वाला है. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड सेम है. राइट. अब यहाँ पे जो बच रहा है ये भी वी, आपकी वेलोसिटी कितनी है? 3/2 है. ठीक है. आपको रेशियो निकालना है रेडियस का. ठीक है बच्चे. चेक करिए कि मैंने एक सेकंड इसको थोड़ा सा साइड में सॉल्व.
इसे सर हाँ टीचर्स बताओ हर बताओ। साल नया एकदम पेपर बनाते हैं या फिर रिपीट करते हैं। रिपीट करते हैं? अ, रिपीट करते हैं, रिपीट करने बनता है। ठीक है, यहाँ देखो, एम वी स्क्वायर बाय आर क्या होता है, क्यू वी बी। वी से वी कैंसिल हुआ आयशा। तो जो वेलोसिटी आता है आपका, क्या आता है आपका, वेलोसिटी अगर चाहिए आपको तो क्या होता है आपका। क्यू बी आर बाई एम। हाँ जी, आपको चाहिए बेसिकली रेडियस चाहिए ना, तो रेडियस ले लो आप। रेडियस आपने उधर भेजा, एम वी बाय क्यू बी। ठीक है, तो ये आर वन हो गया। ठीक है, अब ये आर वन, अब सिमिलरली आर टू आपका हो जाएगा एम वी बाय क्यू बी। अब डिफरेंस कहाँ है, सिर्फ वेलोसिटी का डिफरेंस है। राइट, आर वन क्या दे रखा है, 3/2, तो रेडियस भी कितना है आपका, 3/2 ही है। ठीक है, क्यों, देखो वेलोसिटी से, सॉरी मास से मास कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो वेलोसिटी v1/v2 ही तो बच रही है। तो यानी कि जितना 3/2 दे रखा है तो वही आपका रेडियस 3/2। रेजिस्टेंस दे रखा है, एमीटर है 0.18 तक एंड रेडियस अप टू 1। व्हाट इज द शंट, आपको यहाँ पे शंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो फॉर्मूला है गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी, रेंज है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, क्योंकि अभी टाइम दिया है, थोड़ा मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूं एक दफा आपको। अब ये क्या, मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन है, तो ये किससे निकलेगा आपका, बी एल वी से। आपके पास ये ईएमएफ आ जाएगा, करंट ऑलरेडी दे रखा है आपको, तो वहां से आपकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, इसको आर से डिवाइड दे दोगे तो आपका क्या आ जाएगा आयशा, आर से डिवाइड चलेगा तो आपको करंट मिल गया। पावर क्या होता है आपका, वी इंटू आई। ठीक है, यहाँ से पावर मिल जाएगी आपको। व्हेन द कॉइल इज चेंज्ड, कॉइल चेंजेस, फ्लक्स इतना चेंज हो रहा है, तो आपको सेल्फ इंडक्टेंस बताना है। तो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए क्या यूज होगा, फॉर्मूला क्या होगा बताओ, पाई इक्वल्स टू एल आई। ठीक है, अब find the false statement, magnetic intensity is a vector quantity, that is a vector quantity induced magnetic wave can magnetize a non-magnetic material. Intensity of magnetization are same, no that is not. Total intensity, ये आपका सी ऑप्शन कर देते हैं। ठीक है, अब स्टेटमेंट में बात कर लेते हैं इसको। Diamagnetic substance exhibit magnetism, no. Diamagnet do not have permanent magnetic dipole, that is basically permanent magnetic dipole होता तो just permanent magnetic। एक सेकेंड दस। ठीक है, इनके पास नहीं होता, बिकॉज वो चेंज नहीं होता, एक जगह फिक्स रहता है। अ चार्ज नेवर फ्लो फ्रॉम कंडक्टर, फ्रॉम अ कंडक्टर टू ठीक है, ऑफ चार्ज टू फॉल्स, ए फॉल्स है आपका। ठीक है, और बात करते हैं कि एजर्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन फॉर्म्स कर। ठीक है, ठीक है, ऑलवेज अकरेंस दैट इज, ए इज राइट, आर इज आल्सो राइट, करेक्ट। ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है एक दूसरे का। The direction of induced EMF is always such as to oppose the change that causes it. That is true. The direction of induced current is given by, that is true. So A is and R are correct, and R is the correct explanation of this. Dipole moment का क्वेश्चन दे रखा है, टॉर्क के थ्रू निकल जाएगा। टॉर्क होता है आपका पीई साइन थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है आयशा, एंगल 60 दे रखा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो साइन 60 आ जाएगी वैल्यू आपकी। ठीक है, और डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कुछ नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब कि यू आर सेइंग कि द रीजन इन विच वी बेसिकली एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू अ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन क्या होता है, के क्यू बाय आर। ठीक है, तो आप उसके निकाल सकते हो, उसको किससे किसे निकाल अच्छी सकते हो, डेफिनेशन सिर्फ वही कूलम्स लॉ। आती है जो डेरिवेशन में होती है ना? हाँ ज्यादातर। ठीक है, आप बोल रहा है कि भाई टू कंडक्टिंग वायर से सेम डायमीटर का है, तो यहाँ पे आपका रेजिस्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है, लेंस लॉ मैंने आपको बता दिया, एम्पेयर सर्किट वाला। देखो हर एक एक टॉपिक से जो थ्योरम है वो डेफिनेटली आने वाली है। ठीक है, हाँ। अब आप कह रहे थे कि यहाँ तक, तो उसके बाद वाले तो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब आप कह रहे थे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कराना है। ठीक है, नहीं, मैं कर लूंगी, याद आ हो गया मुझे। जाएगा। चलो तो फिर, कोई डाउट है आयशा तो बताओ बच्चे। नहीं, बस एक चीज और बता दीजिए।
हाँ बताओ, पूछो पूछो। लॉ सारे जो हैं, हम्म। नाम पता नहीं करना है, कुछ मिस तो नहीं हो रही। हाँ पूछो पूछो। कूलम्स लॉ है सबसे पहले। हम्म फिर बोलते जाओ। चैप्टर 2 में तो कोई नहीं है ना। चैप्टर 2 में नहीं है। चैप्टर 3 में बायो सेवर्ट लॉ है, स्टेटमेंट तो कोई हम्म नहीं है ना उसमें। बस वही कहता है कि बायोसवर्ट्स लॉ वही, कि दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट डिवाइड एंड हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब, वही वाला जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक फोर्स का भी होता है, वही है, ज्यादा हाँ। कुछ नहीं है उसमें। और हाँ। लॉरेंस फोर्स नहीं, इसका भी कुछ लॉ नहीं लॉरेंस है। फोर्स, उसमें लॉ नहीं है। ओके। फिर बस तीसरे चैप्टर में एक ही है ना फिर। हाँ, किरचॉफ्स लॉ है। चौथे, हाँ क्रिस्टॉफ। और चौथे चैप्टर में फैराडेज लॉ। हाँ, नहीं चौथे में नहीं है, वो छठे में फैराडेस लॉ। अच्छा। चौथे में बस वही आपका बायट-सिवर्ट्स लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, ये दोनों है। अच्छा। पांचवें में कोई लॉ नहीं है। सिक्स्थ में लॉ है लेंज लॉ एंड फैराडेस लॉ, बस ये दो लॉज है आपके। और सेवन चैप्टर में कोई लॉ है। सेवेंथ में भी कोई लॉ नहीं है। मतलब ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 ही है, हाँ जी बिल्कुल। जिसमें से 3 तो डेरिवेशन बेस्ड है और एक ही रट्टा मारना है, मतलब 1 2 ही मारना हाँ, है। लेंस लॉ आपका बस एक स्टेटमेंट बेस्ड है।